अब एक दूसरी बड़ी खबर आज की। हिंदी फिल्म का एक मशहूर डायलॉग आपने सुना होगा, तारीख पर तारीख, हर तारीख पर एक नई तारीख मिलती है। आज हम इसी तारीख और इसके पीछे की कहानी का विश्लेषण करेंगे। आखिर क्यों होती है इंसाफ में देरी? कौन सा राज्य है जहां मिल रहा है सबसे पहले इंसाफ और कौन सा राज्य है जहां इंसाफ मिलने में हो रही है सबसे ज्यादा देरी? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक को इंसाफ दिलाने में नंबर 1 राज्य माना गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर, गुजरात चौथे स्थान पर, आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर। बाकी के आंकड़े आप ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर देख सकते हैं। आम लोगों में न्याय पहुंचे, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि न्याय अगर आपके पास पहुंचता है और आप उसे महसूस करते हैं कि हमारे साथ न्याय हुआ है, तो आपका न्याय और न्यायपालिका में बहुत भरोसा जगेगा। आखिर भारतीय संविधान यही तो कहता है कि कैसे एक व्यक्ति जो निचले स्तर का हो उसे भी न्याय मिले। और कर्नाटक इस मामले में देश के विभिन्न राज्यों से ज्यादा अव्वल रहा है। कर्नाटक देश के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अव्वल ही नहीं रहा, बल्कि उन्होंने ये बताया कि कैसे वो 14वें नंबर स्थान पर था पिछली बार और अब पहले नंबर पर आया है। पंजाब पहले नंबर पर था, वो खिसक कर 14वें नंबर पर चला गया है, जबकि दूसरा स्थान तमिलनाडु ने हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक न्याय तक सुगम पहुंच प्रदान करने वाले 5 शीर्ष राज्यों में 4 दक्षिणी भारत से हैं। अच्छी स्थिति वाले टॉप 5 में उत्तर भारत का एकमात्र राज्य गुजरात है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम ने न्याय दिलाने के मामले में पहला स्थान हासिल किया। ये बहुत गौरव की बात है। वहीं मध्य प्रदेश ने अपनी स्थिति में सुधार किया है और 16वें स्थान से वो 8वें स्थान पर पहुंचा है। लेकिन वहीं राजस्थान की स्थिति बिगड़ी है। राजस्थान 2020 के मुकाबले में 5 स्थान खिसक कर 15वें स्थान पर चला गया है। छत्तीसगढ़ 2 स्थान खिसक कर 7वें स्थान पर पहले था, 9वें पर पहुंच गया है। इस मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? क्या कारण है कि राज्य न्याय दिलाने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं? रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में देश की जेलों में 1391 मान्य पदों के मुकाबले केवल 886 ही कर्मचारी थे। मॉडल जेल मैनुअल के मुताबिक 200 कैदियों के लिए जेल में एक सुधारक और 500 कैदियों पर एक मनोवैज्ञानिक अधिकारी का होना बहुत जरूरी होता है। तमिलनाडु और चंडीगढ़ के अलावा कोई भी अन्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 200 कैदियों पर एक जेल अधिकारी के बेंचमार्क को पूरा करता नहीं नजर आता। वहीं कर्नाटक एक ऐसा मात्र राज्य है जहां कुल जेल कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या 32% है। आखिर अब बात वैसी भी कि आखिर न्याय मिलने में क्यों देरी होती है, और यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इस पे दिलचस्पी होगी कि ये जो आंकड़े हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो सारे न्याय और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हैं कि राज्य कैसे वहां पर अव्वल हुए और राज्य कैसे फिसड्डी साबित हुए। अब आप ये जानें कि ये प्रक्रिया जो है इसके तहत न्याय मिलने में कैसे देरी होती है। आप जब भी किसी केस के सिलसिले में कोर्ट जाते हैं तो आपको एक तारीख दी जाती है। या तो जज छुट्टी पर होते हैं, या जज के पास समय नहीं होता, या केसों का अंबार होता है, क्योंकि गिरफ्तारी में बढ़ोतरी हो रही है, केसों में बढ़ोतरी हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस चीज का जिक्र किया है, न्यायिक कमीशन के पास किया है कि जो न्यायालय हैं वो काम के बोझ तले दबे हैं। और आप देखें, रोजाना हर व्यक्ति कोर्ट की शरण में जाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो आखिरी दरवाजा कोर्ट होता है, इसलिए वहां काम का अंबार है। 2021 के दौरान 1319 जेलों में कैदियों की संख्या 10.8% से बढ़कर 18.1 लाख हो गई, जो पहले 16.3 लाख थी। इसलिए अदालतें अर्जेंट बेल को छोड़कर किसी और मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की 140 करोड़ की आबादी के लिए मात्र 20,076 जज हैं। इनमें से 22% पद खाली ही हैं। वहीं देश के हाईकोर्ट में 30% से ज्यादा पद खाली हैं। दिसंबर 2022 तक भारत में हर 10 लाख आबादी पर 19 जज थे और 4.8 करोड़ मामले पेंडिंग थे,
जबकि 1987 की शुरुआत में विधि आयोग ने सुझाव दिया था कि एक दशक में हर 10 लाख आबादी पर जजों की संख्या 50 होनी चाहिए, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर इंसाफ के लिए किए जाने वाला खर्च बहुत कम है। 38,028 रुपये प्रति कैदी सालाना औसतन खर्च किया जाता है। 146 रुपए न्यायपालिका के तरफ से प्रति व्यक्ति खर्च है, तो वहीं पुलिस पर प्रति व्यक्ति 1151 रुपए है। देश में मुफ्त कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति का खर्च मात्र 3.84 रुपए प्रति वर्ष है, जबकि इसके लिए भारत की 80% आबादी हकदार है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए तो न्यायालय है और भारतीय संविधान के तहत न्याय का हक सबको है। तो सोचिए कि क्या सबको इंसाफ इतने कम पैसों में मिल सकता है, या हम इंसाफ दिला सकते हैं? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में देश की जेलों की स्थिति का भी बहुत खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जेलों में सिर्फ 22% कैदी ही हैं जिन्हें किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा 77% कैदियों के मामलों में फैसला आना शेष है। खास बात यह है कि उत्तर पूर्व के अधिकतर राज्यों में विचाराधीन कैदियों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक विचाराधीन कैदियों की संख्या 2010 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ी है। 2010 में यह तादाद 2.4 लाख थी, जो 2021 में 4.3 लाख हो गई। 1490 कैदियों को 5 साल से ज्यादा कैद में रखा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक रखना, हिरासत में रखना इस बात का संकेत है कि केस खत्म होने में काफी समय लग रहा है और इससे प्रशासनिक कामकाज बढ़ रहा है। वहीं हर कैदी पर खर्च होने वाला बजट भी बढ़ता है। इसका असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि जेल के हालात कैसे हैं। देश की जेलों में क्षमता से 130% ज्यादा कैदी भरे हुए हैं, जिसमें 77% कैदी विचाराधीन हैं। पुलिस व जनसंख्या अनुपात अंतर्राष्ट्रीय मानकों से काफी कम है। मानकों के अनुसार 1 लाख आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन संभव नहीं है। भारत में यह संख्या 152.8 है सिर्फ। अब आपको बताते हैं कि यह रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं और उसी के विश्लेषण के लिए हम आपसे सारी बातें साझा कर रहे हैं। 24 महीने की लगातार रिसर्च के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इंसाफ देने वाला सिस्टम कितना कारगर है, इन सब चीजों को देखा जाता है। न्यायपालिका में खाली पद कितने हैं, यह भी देखा जाता है। चारों पिलर्स के लिए कितना बजट है, यह भी देखा जाता है। बुनियादी सुविधाएं कैसी हैं, मानव संसाधन, कानूनी सहायता, जेलों के हालात कैसे हैं, मानवाधिकार आयोग व पुलिस के कामकाज देखने के बाद ही ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। कौन सा राज्य कैसी कानूनी मदद कर रहा है, ये भी देखी जाती है। यूपी की जेलों में 40 साल तक की उम्र के 70% कैदी बंद हैं। इन कैदियों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने चिंता भी जाहिर की थी। पीएम ने जेल राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति को दिल्ली बुलाकर 45 मिनट तक मुलाकात की थी। उन्होंने जेल की कैदियों की स्थिति भी जानी थी। पीएम जानना चाहते हैं कि इंसाफ की प्रक्रिया आसान हो। तो ये हमने बात की न्याय और न्यायिक प्रक्रिया की कि किस तरह हमारे राज्यों की न्याय दिलाने की जो पद्धति है वो कहीं अच्छी है, कहीं उतनी अच्छी नहीं है, और खास तौर पर न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी कारगर है और कितनी बढ़ाई जानी चाहिए।